मेरठ जिले की सड़कों में ज़बरदस्त गड्ढे हैं और ये गड्ढे इतने ज़्यादा जानलेवा हैं कि कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं पिछले कुछ दिनों में। और इन्हीं सब को लेकर आज समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान यहाँ पीडब्ल्यूडी चीफ के ऑफिस में धरने पर बैठ गए अपने साथियों के साथ में। अतुल जी, क्या डिमांड है आपकी? मेरी डिमांड कुछ नहीं है। मैं पिछले 6 महीने से लगातार यहाँ पीडब्ल्यूडी ऑफिस आ रहा हूँ। मैं चीफ साहब से लेकर सारे जितने अधिकारी उनसे कहा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मैंने उनको भी अपनी चिट्ठी दी थी। उसके अलावा पूरे जिले में, प्रदेश में जगह जगह टीवी आपके माध्यम से भी चीज़ें पता लगती हैं, लेकिन आप हमारे क्षेत्र छोड़ो, मवाना छोड़ो, बराबर में अगल बगल आपको जहाँ नजर आ जाए पीडब्ल्यूडी की सड़क, उसमें आपको सड़क के बजाय पूरी सड़क ही गड्ढे में तब्दील दिखाई देगी। मैं यहाँ पे आदरणीय चीफ साहब खड़े हैं, सारे एक्शन साहब खड़े हैं। मैंने सब इन लोगों से एक छोटी छोटी अगर परेशानी के लिए कभी हम लोग कहते हैं इनसे, तो इनको कोई सुनने का काम नहीं है। उन लोगों ने हमसे 3-4 महीने पहले कार्य योजना ले ली, उसकी कोई स्वीकृति शासन से नहीं हो पाई, या जैसे उनको पता होगी हमारे से कुछ प्रायोरिटी की सड़कें मांग लेंगे, उस पर काम नहीं होगा। जिस सड़क के पैसे सैंक्शन हो जाएंगे उस सड़क पर काम शुरू हो जाएगा तो पता नहीं कौन रुकवाने वाला है। नई तो छोड़िए, लेकिन जो पुरानी है वही ठीक नहीं हो पा रही, रिपेयर नहीं हो पा रही। मैंने इनसे कहा कि आप अगर भ्रमण करें क्षेत्र का, अगर आप उन सड़कों को घूमें जो पीडब्ल्यूडी है उससे संबंधित हैं, तो आप उनकी हालत देखें, जब तो पता लगेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से कह रहे हैं कि हमने पैसे सैंक्शन कर दिए, ये कह रहे हैं कि हमारे पास सैंक्शन नहीं आया। हम लोग पूछना चाहते हैं, या तो ये गलत बोल रहे हैं, या जो वहाँ से अखबारों में छप रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, या तो वो गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने पैसे आवंटित कर दिए, इन्होंने कह दिया कि 48 घंटे के अंदर हम लोग उस काम को कर देंगे। ओ क्या नाम, आप स्वीकृति भेजिए, हम पैसा भेजेंगे आपको। अब पता नहीं विभाग, जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो जा रही हैं, घटना बड़ी बड़ी घट जा रही हैं। ये मैं अधिकारी लोगों से कहना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधियों का अपमान लगातार ये लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तब से क्या गया, हर जनप्रतिनिधि का सम्मान होगा, उसकी जानकारी ली जाएगी। हमने सदन में भी चिट्ठी लिख के दी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ पाए, हमने वहाँ भी लिख के दिया। हम लोग अभी सदन में गए, पीडब्ल्यूडी मंत्री को भी लिख के दिया। अब बताओ किसके पास जाएं? हम लोग फिर यहाँ पे अब बैठे हैं, मैं तो अकेला बैठा हूँ, कोई साथी नहीं है हमारे साथ। मैं अकेला बैठूंगा, तो सब लोग आ गए यहाँ पे, मैं अकेला बैठूंगा। कब तक बैठेंगे? देखो, जब तक दम है जब तक बैठ रहे हैं, और अगर इसके अलावा कुछ भी ये करेंगे जो अब बताएंगे ये लोग कि भाई कर क्या रहे हैं। हम जब 6 महीने लगातार आ रहे हैं, हम हर चीज में सहयोग कर रहे हैं। आप बताइए, पैसा किसी का सैंक्शन हो गया, ठेका छूट गया, काम वहाँ पे जो है चल गया, काम चलने के बाद में वापस बुला लिया आदमी को। अब मुझे अधूरा काम छोड़ दिया। अधूरा नहीं, 3 दिन काम किया, सड़क के पैसे आ गए, वापस नहीं कर रहे काम को, पता नहीं किसके कहने पैसा किया जा रहा है। जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी यहीं पर हैं, और पूरा ये स्थिति है। जो विभाग के अधिकारी हैं, इंजीनियर राजीव साहब, वो भी यहाँ पे हैं। सर, आपके ऑफिस के बाहर ही धरना चल रहा है, क्या मान रहे हैं, आपके कहाँ खामियां हैं? नहीं, अब ये बरसात जो इधर हुई है, इस बरसात में बहुत क्षति हुई है, और सरकार ने गड्ढा मुक्ति के लिए पैसा भी दे दिया है, और हमारे पास एग्रीमेंट पहले से बने हुए हैं। शिकायतें तो इससे पहले की हैं? नहीं, शिकायतें पहले की हैं, लेकिन धनराशि गड्ढा मुक्ति के लिए अभी मिली है। पैसा नहीं आया था आपके पास? पैसा नहीं था, पैसा आ गया है, सारे काम का नियोजन हो गया है, और सब जो है वो प्रारंभ कराया जा रहा है। और जो एक गड्ढे के लिए माननीय विधायक कह रहे हैं, हमारे और अभियंताओं ने रिपोर्ट दी है कि वो गड्ढा पहले भराया गया था, पुनः फिर से हो गया होगा, तो उसकी मरम्मत आज शाम तक पुनः करा दी। सर, ये जो सड़कों में जानलेवा गड्ढे हैं, इसके लिए क्या पहले से पैसा नहीं मिला था आपको, इसलिए रिपेयरिंग नहीं हो पा रही थी सड़कों की? नहीं, जानलेवा गड्ढे ऐसे कोई थे नहीं, अभी इसी बरसात में हुए हैं जो 10-15 दिन की हुई है। ऐसे कोई गड्ढे 4 दिन बरसात हुई है सर? 4 दिन से ज़्यादा हुई है बरसात, इसके पहले भी बरसात हुई थी। इसी बरसात में ही सारी क्षतियाँ हुई हैं। इसके पहले जब कांवड़ नहर का काम, जब यात्रा चली थी, कांवड़ यात्रा, तो कांवड़ यात्रा के समय जितने भी मार्ग थे उनको गड्ढा मुक्त किया गया था, और पूरा सबसे सर्टिफिकेट लिया गया था, सभी अशासकीय अभियंताओं से। सर, वजह क्या है कि जो क्वालिटी है आपकी रोड्स की वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है? कोई क्वालिटी रोड्स के संबंध में शिकायत बताएं, या तत्काल अगर 1 हफ्ते के अंदर या तो काम सही होगा या ठेकेदार ब्लैक। जनता से क्यों उम्मीद आप करते हैं, आप खुद क्यों नहीं देखते जाके? मेरी जानकारी में जितनी भी क्वालिटी ख़राब आई है, हमने तत्काल कार्रवाई की है। इवन जेसीबी सड़क को खड़वा के दिखवाई हैं, मेरे पास के सबूत हैं, वीडियोज़ हैं। मैंने बिल्डिंगें तोड़वाई हैं, पूरी डिसमेंटल करे हैं, तो सड़कें जेसीबी से खड़ा। में आपकी एक 17-18 करोड़ रुपए की सड़क थी, वो भी इसी तरह पड़ी हुई है।
17-18 करोड़ की कोई सड़क अगर अधूरी बची है तो आवंटन की वजह से बची होगी कोई। खराब हो गई, उसमें गड्ढे हो गए थे। कौन सी? बताएंगे प्रधान जी। नहीं, और कौन सी सड़क है, कौन सी ऐसी कोई सड़क नवनिर्मित कोई सड़क नहीं है ऐसी। वो पुरानी सड़क है जो इधर बरसात हुई, क्षति हुई है, वो सब क्षति हम लोग लगातार लगे हुए हैं और 15 नवंबर तक हम उसको पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। संकल्प ले लिया है, लेकिन असली हकीकत है वो ये है कि अगर आप सड़कों को देखेंगे, आप ज़िले में जाएंगे, तब आपको नज़र आएगा कि ये जो गड्ढे हैं ये 4 दिन की बरसात से हुए हैं, इससे पहले से हैं। दावे बहुत सारे हैं पीडब्ल्यूडी के, लेकिन हाल क्या है हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि हर व्यक्ति हर रोज़ इन्हीं सड़कों से रूबरू होता है, दो चार होता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।